वो अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और अमेरिका के ज्यादा करीब है, जिनकी ईरान से कट्टर दुश्मनी है। पाकिस्तान इस पूरी कहानी में इसलिए आ पाया क्योंकि इजराइल अली लारीजानी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ को जान से मारना चाहता था। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजराइल के पास ईरान के इन दोनों नेताओं के ठिकानों की सटीक लोकेशन थी। मोसाद और इजराइल की वायुसेना ने इन दोनों ही नेताओं को खत्म करने की योजना भी बना ली थी, लेकिन इसी के बाद पाकिस्तान इस खेल में आया। पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल असम मुनीर ने 22 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप को फोन किया। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। तो मुनीर ने फोन किया और यह कहा कि अमेरिका किसी भी तरह इजराइल को इस बात के लिए तैयार कर ले कि वो अब्बास अरागची और मोहम्मद बाकर गालिबाफ को जान से नहीं मारेगा। अमेरिका के कहने पर जब इजराइल ने अपनी हिट लिस्ट से इन दोनों नेताओं के नाम निकाल दिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, तो ईरान का पाकिस्तान पर थोड़ा भरोसा बना। इसके अगले दिन 23 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन किया। खुद पाकिस्तान की सरकार ने यह बताया कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फोन पर बातचीत हुई है। इसी बातचीत के कुछ देर बाद 23 मार्च को राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार यह ऐलान किया कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच एक मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है, इधर का उधर, उधर का इधर। लेकिन यहां यह सवाल भी उठा कि क्या इस भूमिका में पाकिस्तान मैसेंजर बनकर कोई खेल तो नहीं खेल रहा। ये तकलीफ है पूरे के पूरे भारत को इस वक्त। ये कंसर्न है। एक तरफ वो इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि ईरान की इस वक्त जो टॉप की लीडरशिप है, जिसमें अब्बास अरागची और उनके दूसरे जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, ये जो इस वक्त मेन रोल अदा कर रहे हैं, वो हिटलिस्ट पर थे। इजराइल के पास उनकी लोकेशन थी पिन पॉइंट, और वो उन पर अटैक करके उन्हें एलिमिनेट करना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ और पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि अगर इन लोगों को खत्म किया तो फिर मुज़ाकरात किसके साथ करोगे। तो इसलिए सबसे पहले काम ये करो कि इन लीडर्स को उस हिटलिस्ट से हटाओ और इन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। तो अब पाकिस्तान अगर टॉप के लीडर्स जो इस वक्त दोनों मेन महाजों पर लड़ रहे हैं, आप ट्विटर उठाकर देखें, सोशल मीडिया के बाकी उनके अकाउंट्स देखें, एक एक बात का जवाब दे रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं अमेरिका को और इजराइल को। लेकिन पाकिस्तान ने इंटरवीन करके उनकी जान बचाई। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल्स ने आर्टिकल लिखा और इस वक्त दुनिया भर उसकी तस्दीक कर रहा है, बशमूल गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप। एक अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद, वो आप देखिएगा कि उस पर ये कैसे पैंतरा चेंज कर रही है और फिर खुद पैनल पे बैठा हुआ सीनियर एनालिस्ट कैसे अंजना ओम कश्यप को आईना दिखाता है कि पाकिस्तान इस वक्त जो कुछ कर रहा है ना, वो भारत की सोच भी नहीं है। तो सुनते हैं कि तकलीफ कितनी है और इसको किस तरह ट्विस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तो सिर्फ मैसेंजर है जी, तो मैसेंजर है तो मोदी को भी कहो मैसेंजर बन जाए। सुनते जाइए जरा। अब आ रही है असली बात। आपको याद होगा 23 मार्च को जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाफ सीज फायर का ऐलान किया था, तब क्या कहा था? कहा था कि ईरान से अमेरिका की अच्छी और उपयोगी बातचीत चल रही है। अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और ईरान की सीधी बातचीत अब तक हुई ही नहीं है। जो भी संदेश इधर उधर हुए हैं, बीच में पाकिस्तान है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप की नजरों में हीरो बनने के लिए यह झूठ बोल दिया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है, या ईरान भी इस युद्ध को जल्द ही जल्द खत्म कराना चाहता है? ऐसा होने की संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि जब दो पक्ष सीधे आपस में बातचीत नहीं करते, तब मैसेंजर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे इस मामले में मैसेंजर पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान ईरान की सुनकर अमेरिका को क्या बता रहा है, वो ईरान के हवाले से अमेरिका को क्या कह रहा है, और अमेरिका की सुनकर फिर ईरान को क्या जोड़ तोड़ कर बता रहा है, ये बहुत मायने रखता है। ये दोनों देश वही करेंगे जो ये पाकिस्तान से सुनेंगे। अब पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री, इन जाहिल के बच्चों को इतना नहीं पता कि ये ग्लोबल पावर्स की गेम है। इसमें इधर की उधर लगा कर नहीं होता। इसमें सऊदी भी इन्वॉल्व है, तुर्की भी इन्वॉल्व है, इजिप्ट भी इन्वॉल्व है पाकिस्तान के साथ। और कल जो वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग पाकिस्तान में हुई, उसमें ये सारी बातें तय हुई कि किस तरह सारे मामले को आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान बेशक इसे लीड कर रहा है, लेकिन अकेला नहीं है। दुनिया की बाकी बड़ी ताकतें जिनका नुकसान हो रहा है, वो सारे पाकिस्तान के साथ हैं। और भारत का गोदी मीडिया क्या कुछ कह रहा है, अमेरिका की बात लेता है पाकिस्तान, तोड़ मरोड़ कर ईरान को पेश करता है, फिर ईरान की लेता है, उसे अपने मर्जी का एंगल देकर अमेरिका को पेश करता है।
अमन हो जाना चाहिए, इसमें तुम जाहिलो तुम्हारा भी फायदा है। तुम्हारा जीडी बख्शी रोता हुआ कह रहा है कि किसी तरह हाथ जोड़कर कोई भी आकर जंग रोक दे, और जो पाकिस्तान ये कुछ कर रहा है तो फिर तुम्हें तकलीफ होती है। अभी एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं, वो जरा सुनिए कि अंजना ओम कश्यप पाकिस्तान के इस एंगल को किस तरह प्रेजेंट कर रही थी और अपने एक सीनियर एनालिस्ट से किस तरह बेइज्जत हुई। जरा सुनिएगा। यही सवाल सीधा आपके पास सुरेंद्र जी लिए चलती हूँ। अंजना जी, देखिए, युद्ध से बुद्ध की ओर जाना तो हमेशा स्वागत योग्य कदम होता है। एक बड़ा पुराना हमारे एक दोस्त शायर हैं मनीष शुक्ला, उन्होंने एक शेर लिखा था, कहते हैं मुखालिफों को हैरान करने वाला है वो अपनी शिकस्त का ऐलान करने वाला है। आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है वो उसकी शिकस्त की तरफ जा रही है, ये अपने आप में सच है, लेकिन इसका भी स्वागत होना चाहिए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। वो लोग अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तो आज जो हैरानी आ रही है वो हैरान कुल बात यह है अंजना जी, और आपको भी हैरानी होगी कि कितना बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन क्या हो गई और पाकिस्तान की पोजीशन क्या हो गई। आप इस चीज को देख, आपने सिर्फ अंजना ओम कश्यप की शक्ल देखनी है, उस पर एक जो बेशर्मी और बेगैरती का जो तासुर आ रहा है ना, उस पर गौर करना है कि कहां शांति के लिए हर शख्स भारत की तरफ देखता था, हिंदुस्तान की तरफ देखता था। आज शांति के प्रयास जो हैं पाकिस्तान कर रहा है। नहीं नहीं सुरेंद्र जी, क्या बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी? मुझे लग रहा है आप इसको मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बिचौलिए का काम कर रहे हैं, बस बात यहां से वहां पहुंचाते हैं। जैसे होता है ना, कागज यहां से उठा के वहां रखना। इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान यहां से वहां, क्योंकि देखिए जब कतर में भी बातचीत हो रही थी, माफ कीजिएगा ओमान में, तब भी अमेरिकी और ईरानी आमने सामने नहीं बैठे थे। ओमान के अधिकारियों से बात करते थे और जो कहते थे वो ओमान के लोग वहां पहुंचाते थे अमेरिका को। तो यूजुअली ईरान और अमेरिका के लोग आमने सामने बैठते ही नहीं है, तो आप सिर्फ टेबल पर पेपर यहां से वहां ले जाते हैं। अंजना जी, आपका अपना जो बात है वो मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरीके के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं इनको भी भरोसे की आवश्यकता होती है। अगर ये भरोसेमंद लोग नहीं होंगे, भरोसेमंद साथी दोनों की तरफ के नहीं होंगे, तो कोई अपने कागज भी, आप ही के हिसाब से मैं बात कर लूं तो भी अपने कागज नहीं दिए जाएंगे। और पहले हिंदुस्तान ने हमेशा शांति की बात कराई, हमेशा शांति की बात करी, और हमेशा शांति की बात पे फ्रंट टेबल पे हिंदुस्तान बैठा हुआ था। ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए एक बड़े झटके की तरीके से है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं बहुत ज्यादा इस पे आपसे बहस इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप और हम दोनों ही शांति चाहते हैं। तो ये मैंने एक अपना आपको मुद्दा रख दिया। दूसरा मुद्दा आपके सामने है कि आज शांति हो जाए ताकि कोविड जैसे हालात ना हो। आज जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोविड जैसे हालात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, क्या लाखों लोगों को मरने देने के लिए आप तैयार कर रहे हो? दूसरी बात, आज आप ही के जैसे सूत्रों से खबर आई है, मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पास सूत्र आते हैं पूरे दिन में, आज एक सूत्र और चल रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब 14 किलो के सिलेंडर में अब 10 किलो गैस दी जाएगी। तो आप बताइए, महंगाई का बम फूटेगा? शुक्ला जी दोनों ही बातों का जवाब दीजिए। एक तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और तुर्की, देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वो बातचीत बीच में मीडिएट कर रहे हैं और भारत क्यों नहीं है। और दूसरा उनका कहना है कि कोविड से जो तैयारी की बात कर रहे हैं, सिलेंडर में क्या आप कम गैस देंगे? जवाब दीजिए शुक्ला जी। नहीं, कांग्रेस की मंशा तो यही है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस के युवराज की हसरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस की हसरतें तो यही हैं, वो चाहता है कि भारत की जगह जो है पाकिस्तान जो है विश्व व्यवस्था में बेहतर स्थान पा जाए। ये उनकी बहुत दिनों की विचारों की मंशा है। अब ये मोदी का मंत्री है, बीजेपी का, इसके जरा बातें सुनिएगा। लेकिन पूरी नहीं होती, एक बात। दूसरी बात जहां तक है, ये कहां से खबर आ जाती है कि 10 किलो का टिकट, ये अफवाहें फैलाओ। कांग्रेस की अफवाहों की मिल जो है वो लगातार चल रही है कि किसी तरह इस देश में अराजकता फैला दे ताकि पाकिस्तान को फिर फायदा हो जाए। चीन के चंदे पर पलने वालों को ये लगातार इनकी यही जो है, इनके मन में यही मंशा रहती है कि किसी तरह देश में अराजकता फैल जाए, किसी तरह देश में अफवाहें फैला दी जाए, किसी तरह से लोग नाराज हो जाएं, किसी तरह से लोग सड़कों पर उतर जाएं, किसी तरह लोग असंतुष्ट हो जाएं। साहब, ये इस तरह से युद्ध के समय में भी जिस तरह की हरकतें कांग्रेस लंबे अरसे से करती आ रही है, ये हालात हैं जी हमारे विश्व गुरु और उसके गुर्गों के, खासकर उसके मीडिया के।
एक तरफ खबर देते हैं कि पाकिस्तान मीडिएट करवा रहा है, पाकिस्तान इस वक्त ताकतवर हो चुका है इतना कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उससे बचा रहा है एक फोन कॉल से, जबकि दूसरी तरफ वही एंकर यही कहती दिखाई दे रही पाकिस्तान तो बिचौलिए का काम कर रहा है, यानी मिडल मैन का काम कर रहा है। एक तरफ एक का कागज, दूसरी तरफ दूसरे का कागज, जबकि दूसरी वीडियो में उसने यही कहा था कि पाकिस्तान एक से बात सुनकर अपनी मर्जी से दूसरे को बताता है और फिर दूसरे की सुनकर अपनी मर्जी से दूसरे को बताता है। ये हालात हो चुके हैं, इस नहज पर ये मेंटली पहुंच चुके हैं। बहरहाल अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।